एवरीवन वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नेस्टेड कंडीशन कि इफ़ के अंदर नेस्टेड अगर आपको कंडीशन टेस्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, यानी कि मल्टीपल कंडीशन को टेस्ट करना है तो कैसे कर सकते हो। यहाँ पर क्या था इस स्क्रीन में कि आप ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो कंट्रोल फ्लो, इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। बट आपको क्या चाहिए कि पहले पहला कंडीशन टेस्ट हो, देन सेकेंड टेस्ट हो, देन थर्ड टेस्ट हो। तो इस तरह के कंडीशन को टेस्ट करने के लिए आपको नेस्टेड कंडीशंस की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि नेस्टेड कंडीशन टेस्ट करना है। ठीक है, मल्टीपल, तो मल्टीपल कंडीशंस को नेस्टेड इफ ब्लॉक के अंदर हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। चलते हैं, क्लीन कर लिया और एज इज 10 कर दिया यहाँ पर जैसा कि स्लाइड में दिया हुआ है। और अभी मैं पूरे स्लाइड को ही फॉलो कर रहा हूँ, इसी को एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। इफ़ नम इक्वल टू नम दिया है ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो नंबर क्या है, यहाँ पर नम दिया हुआ नम, मैं इसको भी नम कर लेता हूँ। नम इक्वल टू 10 यहाँ असाइन किया एक वेरिएबल, ठीक है, लेट से। और नम पहला कंडीशन टेस्ट किया मैंने, इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन आ रहा है येस इट इज़ ग्रेटर देन 0। 10 क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है। तो हमारा पहला ब्लॉक सक्सेस हो गया। अब कंडीशन कहाँ आएगा, अब कंट्रोल हमारा आ जाएगा यहाँ पर। तो पहले कंसोल कर देते हैं यहाँ पर, कंसोल डॉट लॉग येस इट इज ग्रेटर देन 10 या नम कर दो, ठीक है, नम, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो। जैसे ही ये नम होगा ये यहाँ कंसोल कर जाएगा, देखो आप कुछ इस तरह से, यस किया, ग्रेट। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा। ऐसा इस स्क्रीन को थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, नहीं हो रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको ही छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो हो गया, वर्ड तो नहीं आ रहा है, ठीक है। ये मैं कहाँ गया, हाँ एक स्लाइड और है, ये करेक्ट, ये हो गया हमारा। अब कंट्रोल तो हमारा इस ब्लॉक के अंदर आ गया, कंट्रोल हमारा क्या हुआ, इस ब्लॉक के अंदर एंटर कर चुका है कंट्रोल, ठीक है। ये जो हमारा ब्लॉक है इस ब्लॉक के अंदर आ गया। तो एक कंडीशन तो यहाँ टेस्ट हो गया और हमें क्या करना है, मल्टीपल कंडीशन टेस्ट। तो एक कंडीशन यहाँ स्लाइड में क्या दिया हुआ है, सेकेंड कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। इफ़ नम परसेंट 2, तो नंबर को चेक कर रहा है कि क्या ये नंबर पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। अगर नंबर 0 से बड़ा है तो क्या ये नंबर 0 से बड़ा है, तो क्या पॉजिटिव है या निगेटिव नंबर है, या ऑड है या इवन है, ठीक है। ऑड इवन चेक करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव नहीं, पॉजिटिव एंड इवन दोनों चेक कर लेते हैं, ठीक है। या इवन चेक कर लो आप, सिंपल सा। तो यहाँ पर इफ़ लगाओ, इफ़ ब्लॉक बनाना है आपको। इफ़ अब क्या करना है, नंबर आपको एंटर करना है, जिस नंबर को टेस्ट करना है। और डिवाइड बाई किससे करना है आपको, डिवाइड बाई करना है 2 से। अगर रिमाइंडर कितना हुआ, रिमाइंडर निकालने के लिए क्या था, मॉडुलस ऑपरेटर, ये मॉडुलस ऑपरेटर था। एंड डिवाइड बाई अगर हमने 2 किया और रिमाइंडर क्या आया, 0, यानी कि रिमाइंडर 0 आया, सो दैट इट इज़ इवन नंबर, कह सकते हो आप। कंसोल डॉट लॉग इट इज इवन नंबर, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि अब हमने मल्टीपल कंडीशन टेस्ट कर ली। एक इफ़ यहाँ था और इस इफ़ ब्लॉक के अंदर एक इफ़ ब्लॉक हमने और बना दिया। और इस इफ़ का एक एल्स आप डिफ़ॉल्ट में डाल सकते हो। अगर इवन नहीं हुआ दैट मीन्स कंफर्म है कि ऑड नंबर होगा, तो इट इज़ ऑड नंबर आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। अगर इवन नहीं है तो क्या होगा, ऑड ही होगा। तो यहाँ पर ऑड हमने दे दिया। अब आप देखो, ठीक है, यस इट इज़ ग्रेटर देन 10, ये हमारा प्रिंट किया। हाँ, इफ़ कंट्रोल यहाँ आ गया। सेकेंड ब्लॉक, सेकेंड जो कंडीशन हमने टेस्ट किया था इसके अंदर इट इज़ इवन नंबर। चलो इसको 11 करके देखते हैं। 11 किया, यस इट इज़ ग्रेटर देन 11, ग्रेटर देन 11, नहीं ग्रेटर देन 11 नहीं गया, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था। यस इट इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0।
जीरो से हमने टेस्ट किया ना यहाँ पर, ग्रेटर देन जीरो, यस। और यहाँ पर कर सकते हो आप नम, इस तरह से नम, ठीक है, ऐसे कर दिया हमने, इसको हटा दो। ठीक है, हो गया सही। यहाँ पर इसको नहीं, ठीक है, करेक्ट। तो 11 नंबर प्लेन के 11, यस इट इज़ ग्रेटर देन जीरो, इट इज़ ऑड नंबर। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है, इट इज़ ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है। तो इस तरह से आप मल्टीपल या कह सकते हो नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक बना सकते हो आप, नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक आप बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का आपका कंट्रोल फ्लो हुआ नेस्टेड का। नेस्टेड में और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना सही है कि इस तरह से आप नेस्टेड कंडीशन को आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया कि न इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, यहाँ पर अगर नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो जैसे इफ़ का एक एल्स ब्लॉक आपने बनाया है तो इसका भी आप एक एल्स ब्लॉक आप बना सकते हो। हर इफ़ का अपना एक डिफ़ॉल्ट एल्स ब्लॉक आप बना सकते हो। ठीक है, अगर जीरो से नंबर बड़ा नहीं हुआ तो यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो कंसोल डॉट लॉग द नंबर इज़ नॉट पॉजिटिव, यानी कि माइनस नंबर है, नेगेटिव नंबर है। कर सकते हो इट इज़ नेगेटिव नंबर, इट इज़ नेगेटिव नंबर। अगर जीरो से बड़ा नहीं है तो क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा। देखते हैं, -1 कर दिया, -1 कर दिया तो क्या इट इज़ नेगेटिव नंबर आ गया ना कंसोल यहाँ पर। तो इस तरह से मल्टीपल कंडीशंस को हम लोग टेस्ट कर पा रहे हैं। इस तरह से इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक बनाना। तो आज के इस वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। कंट्रोल फ्लो में हमारा जो ऑब्जेक्टिव था आज का कि इफ एल्स एंड नेस्टेड ब्लॉक को समझाना, ये क्लियर हो गया है। और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट या बहुत प्रॉब्लम अभी नहीं है इसमें समझने जैसा, कुछ इजी है। और नेक्स्ट कंडीशन में नेक्स्ट में क्या है कि थोड़ा सा एडवांस वर्जन है टर्नरी ऑपरेटर। जब भी आप इंटरव्यू वगैरह दोगे या कभी, तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए टर्नरी ऑपरेटर का ही, वो भी इफ का ही एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, जो कि सिंगल लाइन में आप स्टेटमेंट को लिख सकते हो। कभी भी आपको सिंगल लाइन में स्टेटमेंट को लिखना है, कंडीशन को टेस्ट करना है, तो आप सिंगल लाइन में लिख सकते हो। तो उसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, वहाँ टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। और एक ऑपरेटर भी क्वेश्चन मार्क जैसा लगता है, तो उससे उसकी पहचान होती है, दैट इज़ अ टर्नरी ऑपरेटर। उसको बोलते ही हैं टर्नरी ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टर्नरी ऑपरेटर, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें भी। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।